जैसे कि मैंने कहा कि z कम्प्लेक्स फॉर्म इस तरीके का होता है x प्लस आयोटा वाई। कम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का, इस फॉर्म को, दिस फॉर्म इज नोन एज कम्प्लेक्स नंबर। अब इसी कम्प्लेक्स नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स वाई, मतलब इनको ऑर्डर्ड पेयर में। जब भी कभी x प्लस आयोटा वाई होगा तो उसको हम ऑर्डर्ड पेयर में भी लिखते हैं, मतलब x और y। अगर आपको मैं आगे क्वेश्चन दूंगा इसी के रिलेटेड, तो आपको समझ आ जाएगा कि ऑर्डर्ड पेयर को किस तरीके से ब्रेक करते हैं। जब मैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करूंगा इसकी, तो आपको और ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हम किसी कम्प्लेक्स फॉर्म को हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। अब आगे पढ़ना हमने इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के। कम्प्लेक्स नंबर में इक्वलिटी, इक्वल कम्प्लेक्स नंबर मतलब कम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी क्या है। तो देखिए, दो कम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल तब कहेंगे अगर अगर वो उनके रियल पार्ट इक्वल हूँ और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हूँ। सपोज आपके पास -2 प्लस 5 आयोटा आ जाए, तो -2 + 5 आयोटा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 आयोटा -2। तो देखिए, इधर रियल पार्ट -2 है, इधर भी रियल पार्ट -2 है, इधर इमेजिनरी पार्ट 5 आयोटा है, इधर भी इमेजिनरी पार्ट 5 आयोटा है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो दो कम्प्लेक्स नंबर हैं ये इक्वल है। तो इस तरीके से हम दो, इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर यही होता है कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर z1 अगर a प्लस आयोटा b है, z2 a प्लस c प्लस आयोटा d है, इसको हम इक्वल तब कहेंगे अगर इफ a इक्वल टू सी एंड b इक्वल टू d। तो मैंने ये एग्जांपल आपको दे दी, तो a इक्वल टू सी एंड b इक्वल टू, सॉरी, a इक्वल टू सी एंड b इक्वल टू d। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये इक्वलिटी ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर है। तो अब आपने एक चीज और रिमेंबर याद करके, मैंने पीडीएफ में लिखा हुआ है कि रिमेंबर रखना, आपने याद ये रखना है कि कम्प्लेक्स नंबर में कोई भी मतलब ग्रेटर देन और लेस देन का ऑर्डर रिलेशन डिफाइन नहीं होता। कभी कभी ऐसा नहीं होगा कि z1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू z2, z2 इज लेस देन और इक्वल टू z1। कभी भी ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, ये नॉट डिफाइंड स्टेटमेंट होती है। तो हमेशा या तो इक्वल होगा या बस इक्वलिटी होती है, हमेशा ग्रेटर देन और लेस देन ये इक्वलिटी है, नॉट डिफाइंड होती है। ये याद रखना है, ये आपको रिमेंबर करना है। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर के। कम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली कैसे दिखाते हैं, अब आपको थोड़ा समझ आएगा डिटेल में। पास करिए। देखिए, अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के। कम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली कैसे दिखाया जाता है। तो देखिए, जो भी इसके बारे में डिटेल है पूरा मैंने लिखा हुआ पीडीएफ में, मैं सिर्फ समझाऊंगा आपको कि ज्योमेट्रिकली कैसे दिखाते हैं हम कम्प्लेक्स नंबर को। सपोज ये एक मैंने ग्राफ बनाया, क्योंकि हमें मैंने पहले से ही बताया कि कम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर में लिखने के लिए हमें एक मतलब टू डायमेंशनल ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी। तो टू डायमेंशनल के लिए सपोज ये कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है। तो मान लेते हैं इधर कोई पॉइंट है पी। अब मान लिया सपोज इधर एक पॉइंट है पी। अब ये है तुम्हारा y और ये है तुम्हारा x। x और y एक पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं, p पॉइंट के ऊपर, और जिसका ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है। ये तो सबको पता है ना, ये तो 9th क्लास में पढ़ते हैं हम कि ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। ऑर्डिनेट क्या होता है? ऑर्डिनेट वो होता है जो y एक्सिस पे होता है। तो इस तरीके से y एक्सिस का ऑर्डिनेट y है और x एक्सिस के x एक्सिस के पॉइंट को बोलते हैं एब्सिसा। तो जब अब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलते हैं तो एक बनता है कोऑर्डिनेट, और दिस कोऑर्डिनेट इज नोन एज कम्प्लेक्स नंबर। अब हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट P है ये इमेज है किसकी? कम्प्लेक्स नंबर की। मतलब x प्लस आयोटा वाई को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मैंने पहले से बताया था कि आयोटा जो होता है वो हमेशा वाई एक्सिस पे डिनोट किया जाता है। तो वाई एक्सिस पे वाई एक्सिस ये है और एक्स एक्सिस ये है। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट x है और वाई एक्सिस पे पॉइंट y है। तो दिस ऑर्डर्ड पेयर इज नोन एज दिस ऑर्डर्ड पेयर इज नोन एज कम्प्लेक्स नंबर। और अब अब ये जो ऑर्डर पेयर बना आपका, मतलब x और y जिस पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं, इस ऑर्डर पेयर को, इस मतलब जिस प्लेन के ऊपर इस ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं, उस प्लेन को कहते हैं कम्प्लेक्स प्लेन। अब आपको समझ आया होगा कि कम्प्लेक्स प्लेन है क्या चीज़। मतलब जहाँ पर x और y के एलिमेंट्स, x और y के और मतलब
एलिमेंट्स एक कोऑर्डिनेट की फॉर्म में मिलते हैं, मतलब जहाँ पर मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। मतलब उस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। मतलब जहाँ जिस प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं उस प्लेन का नाम है कम्प्लेक्स प्लेन, और इस प्लेन को हम गॉसियन प्लेन भी कहते हैं। और इस डायग्राम, ये जो डायग्राम दी थी, ये किसने दी थी? अर्गांड एक स्विस मैथमेटिशियन था, 1806 ईस्वी में दी थी उसने, और उसने अपने नाम का नाम रख लिया था अर्गान डायग्राम। इस डायग्राम को हम अर्गान डायग्राम भी कहते हैं और कम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं। तो अब आपको मैं यहाँ से इस ओरिजिन से P तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ Z। मतलब ये तो Z के, ये तो Z है ना कम्प्लेक्स नंबर, ये Z है भाई, x प्लस आयोटा वाई, ये Z है। ये हम P जो है, ये P x y, इसका मतलब ये क्या है? P x y, ये ऑर्डर्ड पेयर, इसको हम कहते हैं इट इज द इमेज ऑफ दिस, कि ये इमेज है किसी कम्प्लेक्स नंबर की, मतलब x प्लस आयोटा वाई की ये इमेज है। तो यहाँ से इस पॉइंट से ओरिजिन तक के डिस्टेंस को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ P, मतलब मॉडुलस ऑफ Z, सॉरी, मॉडुलस ऑफ Z। अब यहाँ से अगर मॉडुलस ऑफ Z निकालना हो तो वो किस तरीके से निकालते हैं, मैंने आपको बाकी डिटेल इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या होता है वो मैंने PDF ऑलरेडी लिखा हुआ है, वहाँ से आप समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ आएगी तो आप मुझे बता भी सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा आपको बता दूंगा। तो उसके बाद, और ये जो पॉइंट होता है P ऑफ एक्स वाई, एक यूनिक पॉइंट होता है, मतलब यूनिक पॉइंट होता है किसका? x प्लस आयोटा वाई का। और एक्स वाई एक्स, ये जो पॉइंट एक्स वाई है, इसका भी एक यूनिक होता है, ये क्या नाम है, यूनिक कम्प्लेक्स नंबर होता है। मतलब एक्स वाई पॉइंट का यूनिक कम्प्लेक्स नंबर ये होता है, और इस कम्प्लेक्स नंबर का यूनिक पॉइंट ये होता है P ऑफ एक्स वाई। आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। मैंने अभी आपको बताया कि मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन फ्रॉम दैट पॉइंट P विच जॉइन द कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y, जहाँ पर जो कोऑर्डिनेट x और y के बन रहे हैं वहां तक के डिस्टेंस, वहां से ओरिजिन तक के डिस्टेंस को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ ए फंक्शन, मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। और मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किस तरीके से करते हैं? मॉडुलस को इस तरीके से डिनोट करा जाता है और डिफाइन इस तरीके से किया जाता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि आपने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी हुई है ना, ये राइट ट्राइंगल बन गई, तो राइट ट्राइंगल में ये बेस का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो ये मॉडुलस ऑफ Z है। तो इस तरीके से आप यहाँ से स्क्वायर जो होगा वो इधर चला जाएगा, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप याद रखें कि मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अब हम मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू। तो सपोज जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास z इक्वल टू इसके बराबर आ गया 3+4 आयोटा, 3+4 आयोटा z है, तो वो बोलेगा फाइंड द मॉडुलस ऑफ z। तो आपने मॉडुलस ऑफ z के लिए याद रखना है कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो देखिए ये किसकी फॉर्म बन रही है? x प्लस आयोटा वाई, x की जगह पर 3 का स्क्वायर प्लस y की जगह पर 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया 25। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5। तो इट मीन्स ये जो 3+4 आयोटा था इसका मॉडुलस निकल गया आपके पास 5, और 5 इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू, इसलिए हम कहते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए फंक्शन को एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहा जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कम्प्लेक्स मॉडुलस क्या होता है और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को। अब जरूरी नहीं है मैंने जनरल बताया P ऑफ एक्स वाई, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर सपोज ये है 3+4 आयोटा, मतलब z इक्वल टू है 3+4 आयोटा, कह रहा है इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करके बताओ। तो अब देखिए आप x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू क्या है 4, तो सपोज x 3 यहाँ पर है और y 4 यहाँ पर है, तो इनको ज्वाइन कीजिए, ये 3 और 4, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इसलिए इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, और जिस प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है उस प्लेन को कहते हैं कम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन भी कहते हैं, और इस डायग्राम को कहते हैं आर्गन डायग्राम। अब हम पढ़ेंगे कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, के कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे निकालते हैं। देखिए अगर z तुम्हारे पास है x प्लस आयोटा वाई, देन
कंजुगेट को हम डिनोट करते हैं, z के ऊपर बार लिखते हैं तो इसको बोलते हैं कंजुगेट। तो कंजुगेट किस तरीके से निकाला जाता है, x प्लस आयोटा y का कंजुगेट ये होता है कि x अगर प्लस का साइन है तो माइनस में बन जाएगा, तो अगर माइनस का तो प्लस में बन जाएगा, तो इसको कहते हैं कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर सपोज मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज अगर आपके पास वही है जैसे 3 + 4 आयोटा आ गया, z इक्वल टू ये, वो बोलेगा फाइंड द कंजुगेट ऑफ दिस। तो आपको याद रखना है कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट ये होता है कि यहाँ पर साइन प्लस है तो वहाँ पर माइनस डाल देना, बस 3 - 4 आयोटा इज द कंजुगेट ऑफ दिस, बस निकल गया, ये हो गया कंजुगेट। ये आसान सा चीज़ था। अगर ऐसा हो -6 - 5 आयोटा आ जाए z इक्वल टू, तो इसका कंजुगेट निकालना, तो आपने ये साइन चेंज नहीं करना, आपने वो साइन चेंज करना जो इमेजिनरी पार्ट के साथ होगा बस। तो ये -6 का -6 और माइनस की जगह पर प्लस आ जाएगा, तो 5 आयोटा ये निकल गया इसका कंजुगेट। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कंजुगेट।